सरकार है या खट्टर सरकार बोल रही है कोरोना हो जाएगा। क्या अमित शाह मर गया कोरोना से? क्या खट्टर मर गया कोरोना से? हम लोग किसी से नहीं डरते। अपनी रोजी रोटी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन ये लोग ये सोच रहे हैं ये उल्टे जाएंगे, हम उल्टे नहीं हटेंगे। इन लोगों ने देश को बेच के खा लिया, रेल बेच दी, इन्होंने हर एक चीज को बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, अब ये किसानों को बेचने की तैयारी। हमें टॉर्चर किया जा रहा है और हमारी बस की जो चाबी है ड्राइवर से जबरन खोसी गई है और पुलिस द्वारा कहा जा रहा है भाई आप ऐसे नहीं रुकोगे, हम आपको डंडों और लाठी से रोकेंगे। ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन हम पैदल पिपली जाएंगे। हम 1 दिन में पहुंचे, 2 दिन में पहुंचे, 3 दिन में पहुंचे, यानी कि रैली तो होके ही रहेगी, पूरा हरियाणा प्रदेश के किसान की होगी। पीपली में किसान पीटे गए। गोहाना में 3000 से भी ज्यादा की संख्या में किसानों और आढ़तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंद्री में सैकड़ों प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए। नारनौंद में पुलिस ने किसानों की बस की चाबी तक निकाल ली और फतेहाबाद में भी किसानों को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह सोनीपत में भी किसानों और व्यापारियों की आवाज दबाई गई। उन्हें हिरासत में लिया गया क्योंकि वो पीपली की महारैली में शामिल होने जा रहे थे और सरकार कोरोना संक्रमण के चलते ये रैली किसी भी सूरत में इन्होंने हर एक चीज को बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, अब ये किसानों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ 2-3 पूंजीपतियों को लाभ देना चाहते हैं और कमीशनखोर सरकार है। इन लोगों का एक दिन विनाश निश्चित है। रैली के लिए जाना था, क्या कुछ रहा है? रैली के लिए जाना था, पर हमने सरकार के तगल की फरमान ये अंग्रेजों और मुस्लिम शासक जब राज्य आगत थे उनसे भी क्रूर शासक लिख रहा। मैं तो ये मान के चलता हूँ ये सरकार है जो भ्रष्टाचारी नहीं, ये अत्याचारी भी है साथ साथ में। एक किसान की आवाज उठाने के लिए आज हमारा गला घोटा जा रहा है। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाने के लिए, किसान की आवाज उठाने के लिए, मजदूर की आवाज उठाने के लिए पीपली में रैली करने जा रहे थे। कृष्ण करे तो लीला राम करा दे जाए कि न अपराध विरोधी में रैली हो तब कोई कोरोना हरियाणा से भाग जाता है। किसान अपनी आवाज उठवा दे, कोरोना महामारी का डर है, डर फैला के। और ये कोरोना नहीं करप्शन है, कोरोना के डर से धागे काले कानून जो हमारे खिलाफ थोपे जा रहे हैं, हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। और यदि प्रशासन की यही मर्जी हमें गिरफ्तार करें हैं तो हम अपनी सूरत में होने देना नहीं चाहती थी। देखिए आज जो मीटिंग हुई है, आज 2 संगठन और शामिल हो गए हैं। 19 किसान संगठनों की मीटिंग आज हुई है और उसमें जो फैसला लिया गया है, जो आंदोलन अभी चल रहा है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन कदम दर कदम आगे बढ़ता जाएगा। उसमें अभी अगला जो कदम है वो 15 तारीख से धरने शुरू होंगे सभी जिला हेडक्वार्टरों पे, 19 तक धरने चलेंगे और 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर 3 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे। जहाँ जहाँ भी हमारा बस चलेगा वहाँ पे रोड जाम करेंगे और अगर कोई पुलिस हमारे से ज्यादती करती है तो हम पुलिस की लाठियाँ खाएंगे, पुलिस को मारेंगे नहीं। हमारा कोई आदमी उपद्रव नहीं करेगा, कोई साड़ फूक नहीं करेगा और कोई आदमी किसी को बट्टा नहीं मारेगा। और उसके बाद अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 27 तारीख से एक यात्रा शुरू की जाएगी पूरे हरियाणा के अंदर और लोगों को जोड़ के फिर एक बड़ा प्रोग्राम जो है उसके बाद का किया जाएगा। वो अभी तारीख और उसका जो जगह है वो अभी निश्चित नहीं की है, लेकिन 27 से पहले वो निश्चित कर ली जाएगी कि पूरी एक यात्रा निकाल के एक जगह पे पूरे हरियाणा का किसान और इसके साथ ही जो है तब तक इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के और प्रयास किए जाएं। ये जो संगठन कहीं और अलग से कुछ कर रहे हैं ना, वास्तविकता ये है कि ये इस आंदोलन को कहीं कमजोर करना चाहते हैं और सरकार से कहीं मिले हुए हैं। जब सारे संगठन इकट्ठे हो गए हैं आंदोलन करने के लिए और वो अगर वास्तव में आंदोलन करना चाहते हैं उनको भी साथ में आ जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार की चालें होती हैं कि उसके बराबर में एक आंदोलन खड़ा करवा दिया जाता है अपने आदमियों से, और वो होगा, वो सरकार की चालें होती हैं। लेकिन लोग समझते हैं अब सरकार की हर चाल लोगों ने काटनी शुरू कर दी है। किसान जागरूक हो गया है, आम जनता जागरूक हो गई है, सरकार की सारी चालें काटने शुरू कर दी हैं और ये चाल भी सरकार की फेल हो। इसमें कईयों को चोटें लगी हैं जो जेजेपी के कार्यकर्ता है, 1-2 को चोट लगी जो बीजेपी का भी कार्यकर्ता है। क्या वो भी कांग्रेस के कहने से आगे? और सरकार के पास कुछ नहीं होता। ये बीजेपी पार्टी जब हमारा 12-13 में गन्ने का आंदोलन था तो बीजेपी के सारे एमएलए हमारे धरनों पे आते थे
तब कांग्रेस इल्जाम लाती थी ये आंदोलन बीजेपी का है। आज उसी बीजेपी ने पिछले 6 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, तब वो रेट मांगते थे। धनखड़ जी हैं, तब वो कमीज निकाल के प्रदर्शन करते थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। जब राज आ गया तब तो वो बोले नहीं। कृषि मंत्री भी रहे लेकिन बोले नहीं है। ये तो पार्टियां आंदोलन को दबाने के लिए प्रयास करती है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये अराजनीतिक आंदोलन है। किसी राजनीतिक पार्टी को इसको कैप्चर नहीं करने दिया जाएगा। हमारे में बहुत षड्यंत्र चलते हैं। ठीक है आपकी बात कि कांग्रेस इसको कैप्चर करना चाहे, कांग्रेस इसको छीनना चाहे, बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। कांग्रेस की भी वही नीतियां रही हैं जो बीजेपी की नीतियां हैं। किसान कोई बीजेपी के राज में नहीं लुटा है, उससे पीछे भी लुट रहा है। लेकिन अब तो जो 3 अध्यादेश आए हैं इसमें स्पीड बढ़ गई है लूटने की। जब से बीजेपी का राज आया है ये तो बिल्कुल किसान, आड़ती, व्यापारी सब बर्बाद हो जाएगा। तो एक पूंजीपति वर्सेस जनता हो जाएगी। सारा देश का जो खदान है वो चंद लोग खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन्हीं से खरीद के खाएगा। यानी वो लेंगे सस्ते कम से कम रेट पे और बेचेंगे ज्यादा से ज्यादा रेट पे। और वो जो रेट लेंगे वो वर्ल्ड मार्केट का रेट लें, क्योंकि WTO में चले गए हैं ये। अगर वर्ल्ड मार्केट का रेट लेते हैं तो आज का गेहूं का रेट 1550 रुपये है, आज मक्के का रेट 1100 रुपये है, आज धान का रेट 1200 रुपये है। अगर वर्ल्ड मार्केट में हम जाते हैं तो उसका जो है वो यहाँ की खेती बंद हो जाएगी और खेती भी आगे के लिए कंपनियां करेंगी। तो ये जो कंपनी वर्सेस आम जनता बन गई है, ये वहां आके आंदोलन खड़ा हो गया है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। राजनीतिक वाले अपनी रोटियां सेकने के लिए आते हैं, रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं। हम उनको फायदा नहीं उठाने देंगे। तो आपसे सुन रहा हूँ कौन सी महापंचायत और किसने रखी है। प्रधान जी मुझे बुलाएंगे तो जाऊंगा, अगर वो बुलाएगा तो कैसे जाऊंगा। जो सांसदों की एक कमेटी बनाई है, 3 सांसदों की एक ढकोसला है। 16 तारीख को बिल पेश कर रहे हैं, 16 तारीख को संसद में बिल पेश कर रहे हैं, कानून बन जाएगा। और ये यहाँ का जो अध्यक्ष है बीजेपी का, वो सांसदों की कमेटी बना रहा है। क्या औकात है इन सांसदों की और क्या औकात है यहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष की। अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अध्यादेश हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात बोल नहीं रही है, अभी तक एक शब्द सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला है। ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आंदोलन को दबाना चाहते हैं। इनके सारे षड्यंत्रों को जनता समझती है। आज पढ़ा लिखा किसान है, आज अनपढ़ किसान नहीं है। इनके सारे षड्यंत्रों को समझती है। इनके हर षड्यंत्र को फेल किया जाए।